जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप लोगों को बीते हुए इतिहास के तरफ अवगत कराना चाहता हूं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब भी समय है, समझ जाओ। अपने इतिहास के बारे में जानो, अपने इतिहास के बारे में समझो। अपने बाप दादा, अपने माता पिता से जानो, आप लोग के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा अत्याचार हुआ है। उस समय की बात है जिस समय आपके दादा परदादा जीवित थे और उस अत्याचार को उन लोगों ने सहा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आज के समय में वो अपमान, वो अत्याचार आप लोग सहें। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने इतिहास को जानो। आप लोगों के पुरखों को, आप लोगों के बाप दादा जो थे, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा, बहुत कुछ उन लोगों को झेलना पड़ा। उनकी मजबूरी उनके सामने खड़ी थी। वो क्या करते बेचारे? न पढ़े लिखे थे, न उनके पास ज्ञान था। वो एक गंवार थे, एक गंवार के तरह रहे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग उन्हीं की तरह रहें। शिक्षा का ग्रहण करें और शिक्षा से हर चीज जाना जा सकता है। लोग संघर्ष नहीं कर पाए क्योंकि उन लोगों को वह मजबूरी ऐसे जकड़ रखी थी कि वो लाचार थे बेचारे। अपनी जिंदगी अपने मर्जी से नहीं जी पाते थे। वो अपनी जिंदगी दूसरे के मर्जी से जीते थे, दूसरे के मर्जी से चलते थे। आपके पुरखों की जिंदगी उन लोगों के हाथ में था जो लोग अपने मर्जी से चलाते थे। आप लोगों के माता पिता, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा अपने जिंदगी के बारे में, अपने जिंदगी में हुए समस्या के बारे में, अपने जिंदगी में अत्याचार होने के बारे में। उस समय मनुस्मृति का बोलबाला था। उस टाइम मनुस्मृति इस देश में लागू थी और मनुस्मृति के अनुसार कई प्रथा लोगों ने चलाया था। उस प्रथा में लोगों को जलील किया जाता है, उनके उनको उनके साथ शोषण किया जाता था। पहली प्रथा चलाया था बाल कन्या विवाह, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लोग उनके परिवार के बच्चों को कम से कम उम्र में, यानी 8-10 साल के उम्र में शादियां करवा देते थे और उनके अधिकारों को और उनके जो बढ़ने का अधिकार था उनको छीन लिया लोगों ने। और लोगों की इस समस्या और ये लाचारी और ये मजबूरी देख के अंग्रेज शासन, अंग्रेज के प्रशासन ने इस प्रथा पर बैन लगा दिया। और दूसरी प्रथा चलती थी शुद्धिकरण। शुद्धिकरण ऐसी प्रथा थी कि लोगों के साथ, उनके कन्याओं के साथ, उनके बहू बेटियों के साथ शोषण किया जाता था।
शुद्धिकरण प्रथा में लोग शादियां तो करते थे, मगर उसमें, उस प्रथा में एक नियम था, एक कानून था लोगों के बनाया हुआ। जिस लड़की की शादी होती थी और जो शादी करवाता था, उस लड़की को उसके घर 2 से 3 दिन के लिए भेजा जाता था। ये प्रथा थी उस टाइम। आप बताइए, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये प्रथा कैसी प्रथा थी? हमारे हिसाब से तो ये जितने छोटे वर्ग के लोग थे उनका, उनके बहू बेटियों के साथ शोषण किया जाता था। यह उनकी मजबूरी थी, उस लड़की की मजबूरी थी कि उसको 2-3 दिन के लिए उस पुरोहित के घर जाना पड़ता था। अगर उस लड़की को किसी कारण लोग नहीं भेजे, अगर नहीं भेजते थे, तो उनको समाज से बहिष्कार किया जाता था और समय आने पे और समय के अनुसार उनको मार भी दिया जाता था। ये ऐसी प्रथा थी मनु स्मृति के अंदर। जब अंग्रेज शासन ने, अंग्रेज के प्रशासन ने इस पे गौर किया, इसको देखा, तो उनने कहा कि ये तो जो मजबूर लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अंग्रेज शासन ने उस टाइम उस प्रथा पे, शुद्धिकरण प्रथा पे बैन लगा दिया और लोगों को आजाद किया, उन बहन बेटियों को आजाद किया जो इसके शिकार थे।